नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों आज हमारा होने वाला है क्लास 10th का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों आप आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ हिंदी व्याकरण के सवाल और दोस्तों कुछ क्वेश्चन बुक से। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा होने वाला है, अज्ञे के पिताजी का क्या नाम था। दोस्तों आपको बताना है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों अज्ञे के पिताजी का नाम क्या था। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर सच्चिदानंद शास्त्री, डॉक्टर कृष्णानंद शास्त्री तथा डॉक्टर पारसनाथ शास्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, माथा ठनकना का मुहावरे। दोस्तों आपको बताना है माथा ठनकना का मुहावरे क्या होगा। घबरा जाना, भयभीत होना, अनिश्चित की आशंका होना तथा हिम्मत होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट की आशंका होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है, गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। दोस्तों को बताना है जो महात्मा गांधी है वकालत की पढ़ाई के लिए दोस्तों कहाँ गए थे। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन तथा श्रीलंका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे दोस्तों, लंदन गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। आपको बताना है दोस्तों जो मंगू है उसकी माँ की अलावा कितने संतान थी। 2, 3, 4 तथा 1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके माँ को कितने संतान थे दोस्तों, यानी वो कितने भाई बहन थे दोस्तों, 4 भाई बहन। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। आपको बताना है जो नदी के द्वीप है दोस्तों वो किन की रचना है। रामधारी सिद्धिकर की, सुमित्रानंद पंत की, कुंवर नारायण की या अज्ञे की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अज्ञे की रचना क्या है दोस्तों, नदी के द्वीप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोस्तों को बताना है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी तथा रेणुका। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना बहुत भी है, आपको बता रहे हैं 100% आपका एग्जाम में दोस्तों 17 फरवरी में आपको एक क्वेश्चन ये रहने वाला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन दिया है, नौबत खाने में इबादत साहित्य कौन सी विद्या है। दोस्तों को बताना है जो नौबत खाने में इबादत साहित्य है दोस्तों वो कौन सी विद्या है। निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत साहित्य है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, दशानन में कौन सा समास है। आपको बताना है जो दशानंद शब्द है दोस्तों वो कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास तथा तत्पुरुष समास। तो दोस्तों दशानंद कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। दोस्तों उसका विग्रह क्या होगा, 10 मुंहों आला आनन, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, रावण दशानंद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया गया है हमारा दोस्तों, ज्ञानोदय में कौन सी संधि। आपको बताना है दोस्तों जो ज्ञानोदय शब्द है उसमें कौन सी संधि है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञानोदय में दोस्तों कौन संधि है, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी सी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। गजानंद किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों गजानंद है किस समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास तथा तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। गजानंद किसे कहते हैं दोस्तों, गणेश जी को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है, रंगपा मैग्मा से कहाँ मिली थी। दोस्तों बताना जो रंगपा थी वो मैग्मा से कहाँ मिली थी। कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास तथा चौराहे के पास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंपा मैग्मा से कहाँ मिली थी, कुएं के पास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है,
कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी? आपको बताना है जो कवि है दोस्तों कुंवर नारायण, इनकी प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? आत्मजयी, आगे दिया है कालजयी, ये भी दोनों, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मजयी जो है दोस्तों किनकी रचना है? कुंवर नारायण जी की, जो एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। आगे दी गई है दोस्तों रुचि शब्द का विशेषण है। दोस्तों बताना है रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? रुचिकर, रुचिक, रुचि तथा रुचना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का दोस्तों विशेषण हो जाएगा रुचिकर। आगे दिया है उर्वशी किसकी कृति है? दोस्तों बता दें जो उर्वशी है वो किनकी कृति है? निराला जी की, दिनकर जी की, महादेवी वर्मा की तथा सुमित्रानंद पंत की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की कृति का क्या नाम है दोस्तों? उर्वशी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 में दी गई है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? दोस्तों आपको बताना है जो अनाम दास का पोथा है ये किस लेखक का दोस्तों उपन्यास है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि अनाम दास का पोथा डैश है, तो क्या है दोस्तों? एक उपन्यास है। तो अब जानते हैं दोस्तों इनका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, अमरकांत तथा महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दोस्तों उपन्यास का क्या नाम है? अनाम दास का पोथा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दी गई है क्वेश्चन मछली कहानी में किस वर्ग की चित्रण है? दोस्तों आपको बता दें जो मछली कहानी शीर्षक है उसमें किस वर्ग का चित्रण दिया गया है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार तथा मध्य वर्गीय परिवार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है किस चैप्टर में दोस्तों? मछली कहानी शीर्षक पाठ में। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिए गए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम का पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? दोस्तों बता दें जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है दोस्तों सानाई वादक, उनके नाम से दोस्तों मुस्लिम पर्व का नाम कौन सा जुड़ा है? ईद, बकरीद, शबे बारात तथा मुहर्रम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम शब्द से नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों किनका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। आगे दिया गया है दोस्तों लम आगे क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 71 नंबर में द मादा मोजले द अविन्यो किनकी कृति है? दोस्तों जो एक कृति है द मादा मोजले द अविन्यो किनकी कृति है? लिनियादो द बिरचो, पिकासो, रविन्द्रनाथ टैगोर, विसेंट वैन गो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिकासो की रचना क्या है दोस्तों? द मादा मोजले द अविन्यो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 में दी गई हमारे दोस्तों बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दोस्तों जो बहादुर लड़का था वो लेखक के घर से आखिरकार क्यों चला गया? दूसरों को नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण और उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक के घर में दोस्तों लेखक के व्यवहार और घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण दोस्तों बहादुर चला गया था, क्योंकि दोस्तों एक रिश्तेदार ने उसे 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में दी गई है विधानु राग कौन सा समाज है? दोस्तों को बताना है विद्यानुराग जो शब्द है विद्यानुराग वो कौन सा समाज से? द्विगु समाज, अव्ययीभाव समाज, कर्मधारय समाज तथा तत्पुरुष समाज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समाज से दोस्तों विद्यानुराग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में दी गई है हमारा प्रभाव शब्द कौन लिंग है? आपको बताना है दोस्तों जो प्रभाव शब्द है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अभाव प्रभाव शब्द दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट अभी तक दोस्तों जितने भी लोग अभी तक सेशन को देख रहे हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया है बिना फलक गिराए। दोस्तों बता दें बिना फलक गिरा आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द है। आपको बता दें दोस्तों बिना पलक गिराना के लिए एक शब्द में आप क्या कहते हैं उस व्यक्ति को? आमरण, अपलक, आजीवन, अमृमित। दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अपलक किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति बिना पलक गिराए हैं किसी को और देखता रहता है यानी टकटकी लगा के देखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में दी गई है सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है? दोस्तों को जानना है जो सुजान शब्द है
उसमें उपसर्ग कौन है दोस्तों? हम उस दिन भी आपको उपसर्ग की परिभाषा बताए थे। उपसर्ग का परिभाषा क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके रूप, अर्थ और भाव को बदल देता है और एक नया शब्द का निर्माण करता है। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसर्ग बोलते हैं। तो दोस्तों सुजान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सु प्लस जान। दोस्तों अगर आपको ऐसे नहीं पता करने आ रहा है कि उसमें उपसर्ग क्या है, तो दोस्तों उसका सटीक आंसर है आप उसे संधि विच्छेद कर ले, तब उसके बाद आपको पता लग जाएगा। आगे दी गई है दोस्तों, योगी शब्द का विलोम है। दोस्तों योगी शब्द का विलोम क्या होगा? भोगी, ठगी, रोगी, रागी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगी और भोगी दोनों एक दूसरे के दोस्तों विलोम शब्द है। दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है, छ, त्र, ज्ञ कौन सा व्यंजन है? दोस्तों को बताना है स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है तथा उष्ण व्यंजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संयुक्त व्यंजन का। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? छ, त्र और ज्ञ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 की तरफ। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन दिया गया है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या बोला जाता है? वर्णमाला, ध्वनि, वर्ण या मात्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वर्णमाला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में विराम शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों बताना है निम्नलिखित शब्द में जो विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्म आदि बोधक चिन्ह। दोस्तों ए हो गया कोमा, ये हो गया योजक चिन्ह, दोस्तों ए हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों आपको चिन्ह भी पूछ लिया जाता है ग्रामर सब्जेक्ट में। दोस्तों आपको बता दें 81 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। दोस्तों निम्नलिखित दोस्तों जो आंसर ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? चलिए जानते हैं। किसी आदमी को भेज दो, यह कहना काफी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा काटना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी आदमी को भेज दो, इसका राइट और शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दोस्तों हम बोलते हैं यह कहना आपकी भूल है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, चरखा काटना, इस सब दोस्तों शब्दों का कोई सटीक अर्थ नहीं हो पा रहा है। आगे दिए गए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? दोस्तों बता दें उच्चारण के आधार पर जो दोस्तों समय लगता है उस आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। दोस्तों आगे एक क्वेश्चन दिया है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों जैसे मैं को बोल देता है, जैसा करनी वैसा भरनी, यानी अपना किया मुहावरे का अर्थ क्या हो? कर्म का फल भोगना, शर्मिंदा होना, स्वस्थ रहना, विघ्न आना। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्म का फल भोगना, जैसे किया वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। आगे क्वेश्चन दिया है, मोहन मुझसे किताब लिखता है। दोस्तों आपको बता दें मोहन मुझसे किताब लिखता है, इस क्रिया का उदाहरण दोस्तों आपको बताना है कौन सी क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, समर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है दोस्तों? मुझसे मोहन मुझसे किताब लिखता है। आगे क्वेश्चन दिया है, च का उच्चारण स्थान। दोस्तों बताना है च का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, दंत, तालु तथा ओष्ठ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? च च। दोस्तों उच्चारण करके देखिए, तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए जैसे क क क कंठ, जैसे वैसे बोले दोस्तों च च, जैसे ही दोस्तों पहले सब जहां जीभ टच किया वही उसका उच्चारण स्थान होता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। संतोष शब्द का सही विशेषण है। दोस्तों आपको संतोष शब्द का सही विशेषण बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सम जोड़ तोष, सन जोड़ तोष, संतोष जोड़ स तथा सम जोड़ तोष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम जोड़
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। यदि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों बता दें, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद जोड़ पी, यद जोड़ धपी, यदि जोड़ अपी तथा यद जोड़ अपी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यदि जोड़ अपी यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में दी गई है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? दोस्तों आपको बताना है चारों आंसरों में कौन सा अघोष वर्ण है, छ, य, ग या ज। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छ जो है दोस्तों क्या है? अघोष वर्ण छ। दोस्तों जिस शब्द को बोलने में काफी ज्यादा अघोष अघोष वर्ण लगता है उसे क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। आगे क्वेश्चन दिया है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों आपको बताना है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाती, दात्री, दात्री या दीति। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? दात्री। आगे क्वेश्चन दिया है, महा प्लस औषध पदों का संधि है। दोस्तों आपको बताना है महा जो औषध पदों का दोस्तों संधि क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है महासद, महाशय, महासद तथा महोत्सद। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? महोत्सद। महाजोर औषध का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सद। आगे क्वेश्चन दिया है, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों आपको बताना है जो पयोधर शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या है? पयः जोड़ ध, पयो जोड़ धर, पयोधा जोड़ र या पय जोड़ ओध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पया जोड़ धर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद। दोस्तों ये कौन संधि है? विसर्ग संधि। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कपड़ा शब्द का परवाची है। दोस्तों आपको कपड़ा शब्द का परवाची क्या हो जाएगा? वस्त्र। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रोगग्रस्त कौन सा समास है? दोस्तों आपको बताना है जो रोगग्रस्त शब्द है वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, तत्पुरुष समास। रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्या बोलते हैं दोस्तों? रोगग्रस्त। आगे बढ़ते हैं, श्याम कमल से लिखता है। दोस्तों बता दें श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको तो पहले कारक विभक्ति चिन्ह दोस्तों याद होने चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? श्याम क्या चीज से लिखता है? कलम से। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक या करण कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो दोस्तों क्या आ गया? से, करण कारक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आम्र शब्द क्या है? दोस्तों बताना है आम्र शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या विदेशज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द आम्र है। तो दोस्तों वैसे ही बोला जाएगा आम्र शब्द का तद्भव क्या होगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आम। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में दिए गए मुख शब्द का विशेषण है। आपको बताना है दोस्तों जो मुख शब्द है इसका विशेषण क्या है? मधुर, मधु, मूर्ख या मुखर। तो दोस्तों मुख शब्द का दोस्तों विशेषण क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, मुखर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है दोस्तों, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों आपको बता दे 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक या सर्वनाम नामिक विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 हाथी, यानी इसमें क्या दिया गया है? संख्या। दोस्तों गुणवाचक की बात करें जैसे बोला जाता है दोस्तों राम अच्छा लड़का है, तो दोस्तों उसमें गुण क्या होगा उसका? अच्छा। वैसे ही बोला जाता है दोस्तों 4 केजी चावल, तो दोस्तों कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिणाम, यानी वजन की बात करें तो हो जाएगा परिणाम। दोस्तों वही बात करें सर्वनामिक, राम श्याम से सुंदर है, तो दोस्तों इसमें राम कौन हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में दी गई, जिसे ईश्वर में विश्वास है डैश के लिए एक शब्द है। दोस्तों आपको बता दे ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नास्तिक, आस्तिक, निर्गुण या जिज्ञासा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आस्तिक कहा जाता है। आगे दिया गया दोस्तों, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया
डींग हाँकना, अपनी बुराई नहीं दिखती, मुख धवान, दोहरा लाभ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अपनी बुराई नहीं दिखती। आगे देखते हैं दोस्तों, आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो दोस्तों आप सभी को करना है। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, आपको अपना कमेंट में इसका आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना, जय हिंद।